हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटर, है ना। तो लास्ट टाइम हमने डायल इंडिकेटर जो था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट कंपैरेटर्स, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया गया है कि भाई कंपैरेटर्स कैन बी और कैन हैव कंपैरेटर कैन गिव अ प्रिसीजन मेजरमेंट, है ना। एकदम प्रिसीजन मेजरमेंट देता है कंपैरेटर, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो। सो विथ कंसिस्टेंस एक्यूरेसी बाय एलिमिनेटिंग ह्यूमन एरर, है ना। उसको एलिमिनेट करके मतलब ह्यूमन एरर को वो एक्यूरेट करता है। सो दे आर एम्प्लॉयड टू फाइंड आउट by how much the dimensions of the given component differ from that of known datum, है ना। तो we can measure the actual dimension of the particular object, right? So if the indicated difference is small, जो इंडिकेटेड डिफरेंस जो है वो वेरी स्मॉल है या स्मॉल है, राइट। सो सुटेबल मैग्निफिकेशन डिवाइसेस इज सेलेक्टेड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, वी कैन से दैट, राइट। क्लियर। तो इजी वे में यहाँ पे बताया गया है। एंड वी कैन से दैट कि इट इज एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट and used for linear measurement also, right. It is an indirect types of instrument and used for linear measurement, right. Then बताया कि भाई if the dimensions is less or greater, है ना, if the dimensions is less or greater then the standard and then the difference will be shown on the dial। जो भी कुछ डिफरेंस रहेगा वो मतलब डायल में बताया जाएगा, राइट। सो इट गिव्स ओनली द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ द वर्क पीस, है ना। जो भी कुछ एक्चुअल में डिफरेंस, एक्चुअल और स्टैंडर्ड जो है उसके में जो भी कुछ एक्चुअल जो मतलब डिफरेंस रहेगा ना वो हमें मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर्स, राइट। सो यहाँ पे बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंपैरेटर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया है कि इट शुड बी कॉम्पैक्ट, एक तो ये कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट है। देन इट शुड बी इजी टू हैंडल, वो इजीली हैंडल भी हम कर सकते हैं, राइट। देन इट शुड गिव क्विक रिस्पॉन्स और क्विक रिजल्ट, है ना। बाकी के इंस्ट्रूमेंट की तरह मतलब देरी नहीं लगाती वो, कि क्विकली रिस्पॉन्ड करता है ना, कि तरह तुरंत हमें मतलब मेजरमेंट को बता देता है कि एक्चुअल रिजल्ट है ये, राइट। देन इट शुड बी रिलायबल वाइल इन यूज़, और रिलायबल भी है जब भी हम यूज़ करते हैं, है ना। ह्यूमन एरर की कुछ भी उसमें आएगा नहीं, है ना। तो वी कैन से दैट। then there should be no effect of environment on the comparator। environment का मतलब टेम्परेचर या मॉइस्चर कुछ भी से लेना देना नहीं है, उसके हिसाब से मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा एनवायरनमेंट का, राइट। then its weight must be less, उसका वेट भी बहुत कम है। then it must be cheaper, है ना। मेन चीज़ तो ये है कि वो बहुत सस्ता है ना। then it must be easily available in the market, है ना। then it should be sensitive as per the requirement, सेंसिटिव भी होना चाहिए। मतलब ये गुड कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है ना कि गुड कंपैरेटर कैसा होना चाहिए, राइट। देन टू डिज़ाइन शुड बी रोबस्ट, राइट। देन इट शुड बी लीनियर इन स्केल सो दैट इट इज ईजी टू read and get uniform response, right। it should be linear in scale so that it easy to read and get uniform response, right। then it should have less maintenance, it should have less maintenance। then it should have hard contact point with long life, है ना। hard contact point with long life, we can say that। then it should be free from बैकलेस एंड वियर। बैकलेस खटक खटक जैसे मतलब थोड़ा बहुत क्लियरेंस देता रहता है ना, तो बैकलेस की वजह से आवाज़ आती है, तो वो नॉइज़ भी नहीं होता है और वियर भी नहीं होता है उसके हिसाब से।
है ना। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैकलैश एंड वियर, तो वैसा होना चाहिए गुड कंपैरेटर के कंपैरिजन में, राइट। तो अभी उसका जो एक पार्ट है मैकेनिकल कंपैरेटर वो हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो मैकेनिकल कंपैरेटर में बताया गया है कि इट इज़ सेल्फ कंट्रोल्ड एंड नो पावर और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना। इट इज़ सेल्फ कंट्रोल्ड है ये वाला मैकेनिकल कंपैरेटर। सो नो पावर ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। सो इट एम्प्लॉयज मैकेनिकल मीन्स फॉर मैग्नीफाइंग द स्मॉल मोमेंट ऑफ द मेजरिंग स्टाइलस, है ना। स्टाइलस नीचे बताया गया है, उस पर हम देखेंगे कैसा होता है, राइट। सो द मोमेंट इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल डायमेंशन बीइंग चेक्ड, राइट। तो उसके हिसाब से हम लेते हैं। तो मैकेनिकल कंपैरेटर के जो मतलब पार्ट्स जो बताए गए हैं कौन से होते हैं, मतलब डायल इंडिकेटर आता है, देन जॉनसन्स माइक्रोकेटर वी कैन से दैट, देन सिग्मा कंपैरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन बोल सकते हैं, देन मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, राइट। सो the method for magnifying the small stylus movement in all the mechanical comparator is by means of lever, है ना। लीवर जो रहता है, लास्ट टाइम हम डायल इंडिकेटर में क्या दिखा था, है ना, उसमें लीवर था गियर ट्रेन था कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, राइट। सो वी कैन से दैट ना, राइट। सो दे आर available of different make and each has its own characteristics, सबका एक खुद का एक own characteristics है, right। so the various types of mechanical comparators, है ना, the various types of mechanical comparators are dial indicator, rack and pinion तो हमने देखा था, then sigma comparator and Johnson's microgators, हाँ। तो वी कैन से दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉनसन माइक्रोकेटर के बारे में स्टडी करेंगे। सो दिस कंपैरेटर वाज डेवलप्ड बाय C.F. जॉनसन, राइट, जोहानसन, राइट। सो उसका प्रिंसिपल उसने दिया था कि भाई इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बटन स्प्रिंग, हाँ, button spring spinning on a loop of string like in the case of children's toys। चिल्ड्रन टॉय में मतलब वो रहता है ना लूप जैसा, वो स्पिनिंग करते हैं, है ना, वैसा ही है मतलब बटन स्प्रिंग, राइट। सो कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया, यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन में बताया है कि right, so the method of mechanical magnification is shown in the figure। it employs a twisted metal strip, है ना, एक twisted metal strip है, देखो यहाँ पे बताई गई है ना। ये जो है ना मतलब twisted metal strip है ना, metal strip को मतलब ये twist कर दिया हुआ है, right। So right, so any pull of strip causes the center of the strip to rotate, है ना, उसको मतलब रोटेट करने के लिए मतलब कहेंगे, राइट। पुल ऑन द स्ट्रिप causes the center of the strip to rotate। so a very light pointer made of glass tube, है ना, जो मतलब जो वेरी लाइट पॉइंटर रहता है ना, तो वो कैसे बनता है, मतलब ग्लास ट्यूब इज अटैच टू द सेंटर ऑफ द ट्विस्ट, है ना। देखो यहाँ पे मतलब ये अटैच करके रखा हुआ पॉइंटर, ये वाले की बात कर रही है ये, राइट। और यहाँ पे स्केल बताया गया हुआ, ये कैंटिलीवर स्ट्रिप है। कैंटिलीवर यानी एक साइड मतलब फिक्स और दूसरी बाजू फ्री रहता है, तो वो कैंटिलीवर हो जाता है ना। ये बेल क्रैंक लीवर है ना, जो 90 एंगल पे रहता है ना, लीवर ऑलवेज बेल क्रैंक लीवर। डिज़ाइन के सब्जेक्ट में आएगा वो, KTM मशीन डिज़ाइन FMD जो आएगा ना उसमें आएगा, राइट, 4th सेमेस्टर में। सो हाँ,
A very light pointer made of glass tube is attached to the center of the twisted metal strip. So the measuring plunger is on the slit washer and transmit its motion through the bell crank lever, है ना. बेल क्रैंक लीवर से वो मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है. देखो इसका मतलब एंगल ट्विस्ट हो रहा है ना. ये देखो ये बेल क्रैंक लीवर ऐसा हो गया ना, मतलब ये ऐसा हो गया, राइट. यहाँ से इतना डिफ्लेक्शन हुआ ऐसा बोल सकते हैं ना, ये इतना वी कैन से दैट ना, है ना, ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस, राइट, है ना. ये मतलब ये एल्बो दिखाया गया, ये मेजरिंग प्लंजर है, मतलब ये स्लिट वॉशर है ना. सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है, राइट. सो हाँ, तो the measuring device plunger is on the slit washer and transmit its motion through the bell crank lever to the twisted metal strip. The other end of the twisted metal strip is fastened there to the cantilever strip, है ना. उससे फास्ट है मतलब वो मतलब कर देगा. So the overhang length, है ना, the overhanging length of the cantilever strip can be varied to adjust the magnification of the instrument, right. So the longer length, है ना, the longer the length of the cantilever, the more it will reflect under the pull of the twisted metal strip and less rotation of the pointer is obtained, राइट. तो यहाँ पे सब कुछ सारी चीज़ें बताई गई है इजी वे में, राइट. उसका मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे है वो हमने देख लिया, राइट. देयर इज़ नो इश्यू अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉनसन, राइट. नाउ अब हम वर्किंग के बारे में बात करते हैं. तो वो काम कैसे करता है, तो वी कैन से दैट कि व्हेन द प्लंजर move by a small distance is upward direction, the bell crank lever turns to the right hand side, है ना. मतलब वो turn to the right hand side, है ना. मतलब ऐसा था ना बेल क्रैंक लीवर, तो बाद में ऐसा हो गया, है ना, ये ऐसा हो गया, तो वो राइट साइड पे वो मूवमेंट लेता है ना, राइट साइड पे, राइट. तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि व्हेन द प्लंजर moves by a small distance in upward direction में the bell crank lever turns to the right hand side. So this exerts a force on the twisted strip and it causes a change in its length by making it further twist or untwist. ट्विस्ट करो या अनट्विस्ट करो, मतलब है ना, तो वो आ जाएगा, राइट. सो हेंस द पॉइंटर एट द सेंटर रोटेट बाय सम अमाउंट. सो मैग्निफिकेशन अप टू हाउ मच, तो 5000x कैन बी ऑब्टेन बाय दिस कंपैरेटर. वहाँ तक वो मतलब मेजर कर सकता है ना, वी कैन से दैट. सो फ्रॉम द टेबल और फ्रॉम द फिगर द फोर्स F इज इक्वल टू 2n इंटू ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस पाई ओमेगा होल स्क्वायर रेज टू 1/2, राइट. तो उसको हम कंपैरिजन करते कि भाई L जो है वो हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो इधर क्या रख जाएगा, मतलब L स्क्वायर जो है ना, मतलब वो उससे मतलब L हमें कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 रह जाएगा, अंदर पाई ओमेगा डिवाइड बाय मतलब L होल स्क्वायर हो जाएगा, रेज टू 1/2 हो जाएगा. सो यहाँ पे स्मॉल जो n है वो क्या दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्मॉल लेंथ, राइट. एंड जो W जो दिया गया है वो है विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, है ना. सो L इज इक्वल टू यहाँ पे मतलब 180 बाई थीटा भी बोल सकते हैं ना, F, राइट. सो वेर थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, है ना, तो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 32400 इंटू एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू पाई ओमेगा होल स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, राइट. देखो यहाँ पे बताया गया है ना, लेंथ कौन सा है, वो कौन सा है, ओमेगा कौन सा है, राइट. ये फिगर है ना, ये मतलब हमारा पॉइंटर था. ये पूरा लेंथ जो है स्ट्रिप का, ट्विस्टेड स्ट्रिप का, मतलब एक कैपिटल L है, तो एक मतलब ये कंप्लीट होता है ना, मतलब ये एक लूप जैसा, तो वो डिस्टेंस होता है स्मॉल l. मतलब ये जो एंगल है वो मतलब f रहता है, और ये जो मतलब वेट रहता है मतलब w रहता है, राइट. तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि w विथ जो है वो स्ट्रिप की वो भी दी गई है, और l कैसे मेज़र करना है वो भी दिया गया है, 180 है ना, राइट. सो पाई मतलब 180 रहता है ना, राइट. तो वी कैन से दैट. सो द मैग्निफिकेशन इज अप्रोक्सीमेटली
इक्वल है ना, तो मैग्निफिकेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ पॉइंटर मोमेंट टू द लेंथ ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप, है ना। सो डी थीटा बाई डी एल हम बोल सकते हैं, राइट। द मैग्निफिकेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ पॉइंटर मोमेंट टू द लेंथ ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप, राइट। और डी थीटा बाई डी एल हम बोल सकते हैं। सो हियर डी थीटा बाई डी एल प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर, और थीटा स्क्वायर का मतलब वैल्यू कितना मिला है हमारे 23400 एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पाई ओमेगा स्क्वायर, तो वही चीज़ यहाँ पे रख दी ना, राइट। दैट इज इक्वल्स टू एल बाई पाई ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, है ना। तो यहाँ पे मतलब वैल्यू हमें मिलेगा एन इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे थीटा बाई 360 ना, है ना। तो वी गेट दी आंसर डी थीटा बाई डी एल इज इक्वल्स टू मतलब माइनस 9.11 एल एन ओमेगा स्क्वायर हमें मिल सकता है, राइट, है ना। सो वी कैन से दैट। सो और डी थीटा बाई डी एल प्रोपोर्शनल टू एल बाई एन ओमेगा स्क्वायर, जबकि ये वैल्यू को हम निगलेक्ट करें तो ऐसा हम ले सकते हैं। सो व्हेन द ट्विस्टिंग मोमेंट is minor then it magnified up to how much, तो 4000x होगा, है ना, for better result, है ना। उसमें क्या 5000 बताया था ना, इसमें 4000 दिखाया है, राइट। बाद में एडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर दिया गया है, उसमें बताया कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़े, तो आगे भी बताया था। देन दिस आर चीपर एंड पोर्टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स में सब कुछ बताया गया है ना। देन बताया कि दिस आर रोबस्ट कंस्ट्रक्शन एंड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाला रहता है। देन द सिंपल लीनियर स्केल आर इजी टू रीड, है ना, जो लीनियर स्केल रहता है ना उसमें भी इजीली हम रीड कर पाते हैं, तो देर इज़ नो इश्यू, right. Then these are unaffected by variations due to external source of energy such as such air and electricity, we can say that, right, etc. हम बोल सकते हैं। then disadvantage के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बताया है कि range is limited as the pointer moves over a fixed scale, है ना। range is limited as the pointer move over a fixed scale, so pointer scale system used can cause parallax error, है ना। pointer scale system used can cause parallax error, उसकी वजह से हो सकता है, right. then बताया कि भाई there are number of moving parts which create problem due to friction, है ना, right. So there are number of moving parts which create problem due to friction and ultimately the accuracy is less, right. So the instrument may become sensitive to vibrate, right. The instrument may become sensitive to vibration due to high inertia, है ना। हाई इनर्शिया की वजह से वो वी कैन से दैट कि बिकम सेंसिटिव है वाइब्रेशन के कारण, राइट, क्लियर।